नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन सुशील डोगरा और आज के इस पॉडकास्ट में मोटा मोटी बात करेंगे केरल की। केरल में स्थिति किस ओर जा रही है, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार है और इसको किस व्यक्ति को कितने विधायकों का समर्थन मिला, इसी गुणा गणित पर केरल के आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केरल में यूडीएफ की सरकार जो है उसको अच्छे खासे नंबर्स जो है यूडीएफ को आए हैं। अगली सरकार यूडीएफ की होगी, यानी केरला में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री कौन हो उसको लेकर के काफी गहमा गहमी दिल्ली से लेकर के केरला में है। दो पर्यवेक्षक कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप द्वारा भेजे गए थे, अजय माकन जो कि कांग्रेस के ट्रेजरर हैं और मुकुल वासनिक। इन पर्यवेक्षकों ने आज दोपहर 12 बजे अपनी रिपोर्ट जो कि उन्होंने विधायकों से बातचीत की थी वो ला करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। उन्होंने बता दिया है कि किस तरह का उन्होंने जो है असेसमेंट उन्होंने किया सिचुएशन का और कितने विधायक किसके पक्ष में हैं। इन दोनों पर्यवेक्षकों ने पहले तमाम विधायकों की एक साझा मीटिंग की थी और फिर उसके बाद सभी विधायकों से वन-ऑन-वन मीटिंग की थी। अब कांग्रेस पार्टी के हालांकि यूडीएफ को 140 में से 102 सीटें जो हैं वो यूडीएफ ने जीती हैं और इसमें से 63 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं। अब जो सूत्रों ने हमें बताया है कि 63 जो विधायक थे जिनसे राय शुमारी जब इन पर्यवेक्षकों ने की, इन 63 में से 10 विधायकों ने तो कहा कि वो आला कमान पर अपना फैसला छोड़ते हैं। उन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया कि ये विधायक जो है इनको बना दिया जाए राज्य का मुख्यमंत्री। अब हमें जो जानकारी मिल रही है 63 में से सिर्फ 53 ही विधायकों ने अपनी राय दी। इन 53 विधायकों में से 43 विधायकों ने जो है वो कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके नाम पर जो है अपनी सहमति जताई। इन 63 में से 53 विधायकों ने अपनी राय जाहिर की, 10 ने आला कमान पर फैसला छोड़ा और 53 में से भी 43 जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल को जो जीएसओ हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के, उनको वहां पर बना करके भेज दिया जाए। संगठन महासचिव जो हैं उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाए। इसके अलावा 4 से 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पिछले टेन्योर में केरलम में, उनका नाम जो है वो लिया। 4 से 5 हमें बताया गया ऐसे एमएलएज की संख्या थी और 2 से 3 के करीब एमएलएज ऐसे थे जिन्होंने केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नितला दोनों का नाम लिया कि इन दोनों में से किसी एक को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री पद को विधायकों की अगर रायशुमारी के लिहाज से देखा जाए तो केसी वेणुगोपाल comes out to be the number one choice of the MLAs of the newly elected MLAs of the Kerala। हालांकि कांग्रेस के विधायकों का बड़ा धड़ा जो है वो केसी वेणुगोपाल के साथ है, लेकिन यूडीएफ के जो बाकी घटक दल हैं उसमें चाहे आईयूएमएल हो, केरला कांग्रेस जोसेफ हो या इसके अलावा जो बाकी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यूडीएफ के मोटा मोटी यही दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन दो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि केसी वेणुगोपाल इनका जो समर्थन है वो वीडी सतीशन के साथ है और ये जो अलाय पार्टनर हैं इनका मानना है कि वीडी सतीशन ने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ, एलडीएफ के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, लिहाजा वो सबसे मुफीद चेहरा है राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए। और अगर आप ये अलायंस का कुनबा देखें तो 22 सीटें आईयूएमएल के पास हैं और फिर 7 सीटें जो हैं वो केरला कांग्रेस के पास है, तो इसका मिलाकर के 29 का आंकड़ा जो है ये हो जाता है। और इसके अलावा कुछ वीडी सतीशन के समर्थक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी हैं क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और काफ़ी उन्होंने एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है वो की और ग्राउंड पे जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में एक बड़ी भूमिका जो है वो वीडी सतीशन ने निभाई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के कार्यकाल में उनको केरल की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी और वीडी सतीशन केरल की, अगर ये तीनों उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, केसी वेणुगोपाल फ्रंट रनर हैं, रमेश चेन्नितला वेटरन हैं इनमें सबसे, और इसके अलावा वीडी सतीशन जो हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे इससे पहले। तीनों नायर कम्युनिटी से आते हैं और ऐसा माना जाता है नायर कम्युनिटी क्योंकि केरला की पॉलिटिक्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कम्युनिटीज़ की उनकी बड़ी भूमिका होती है, तो ऐसे में नायर जो कम्युनिटी की एनएसएस
करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका समर्थन बताया जाता है कि रमेश चेन्नीतला के साथ है। वीडी सतीशन को भी एसएनडीपी जो कि एक और नायर कम्युनिटी की संस्था है, बताया जाता है कि उसका जो समर्थन है वो वीडी सतीशन के साथ है। अब केसी वेणुगोपाल, अब क्योंकि पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें केरलम में, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं वो केरला से सांसद रह चुके हैं वायनाड से, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं अभी वायनाड से सांसद हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की भूमिका भी काफ़ी अहम होगी अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए कि किसको कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुख्यमंत्री बना करके केरलम भेजे। अभी मोटा मोटी रेस में 3 नाम हैं और इनमें सबसे आगे जो नाम है वो केसी वेणुगोपाल का है। इसके बाद नाम जो है वो रमेश चेन्नीतला का आता है। रमेश चेन्नीतला का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो पार्टी के वेटरन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं, और इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि रमेश चेन्नीतला के नाम पर केसी वेणुगोपाल जो हैं वो शायद बहुत असहज ना हो, उनके नाम पर सहमति जो है वो केसी वेणुगोपाल की भी हो। ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री होगा, एक बात तो तय है, केसी वेणुगोपाल बने तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसमें केसी वेणुगोपाल की सहमति जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कंसेंसस वाला नाम जो है वो रमेश चेन्नीतला का हो सकता है। हालांकि वीडी सतीशन भी अपनी दावेदारी जो है वो उन्होंने रखी है, और इस तरह की भी बात आ रही है कि उनका जो खेमा है उसकी तरफ से बार बार जो है वो एक पोजीशनिंग भी की जा रही है कि वीडी सतीशन ने काफ़ी मेहनत जो है वो ग्रास रूट पे की, लिहाजा उनकी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रास रूट कार्यकर्ता की बात जो है वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल तीनों ही नेता आज, रमेश चेन्नीतला भी दिल्ली शाम तक पहुँच जाएंगे, वीडी सतीशन भी दिल्ली पहुँच जाएंगे, और सनी जोसेफ, ये 3 बड़े नेता हैं केरला की पॉलिटिक्स के, ये दिल्ली पहुँच जाएंगे। और अब हमें बताया जा रहा है कि ए.के. एंटनी से भी, ये जो पर्यवेक्षक गए थे, इनकी भी मुलाकात ए.के. एंटनी से हुई, और अब ए.के. एंटनी भी आगे की रणनीति को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज शशि थरूर ने भी सुबह जो है वो मुलाकात की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो अब मोटा मोटी घटनाक्रम विधायकों की पसंद के हिसाब से तो केसी वेणुगोपाल ही सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्री केसी वेणुगोपाल हैं। क्या राहुल गांधी यहाँ संगठन से उनको हटा करके केरलम की जिम्मेदारी देंगे और यहाँ किसी और को जो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? तो बड़ा निर्भर ये राहुल गांधी पर भी करेगा कि वो किस तरह का फैसला जो है वो लेते हैं और किसको यहाँ दिल्ली से वहाँ जो है वो बना कर के मुख्यमंत्री भेजते हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम है। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में मोटा मोटी रविवार तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री बना करके जो है वो केरलम में भेजेगी। फिलहाल केसी वेणुगोपाल फ्रंट रनर के तौर पर सबसे आगे दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि विचार और मंथन तमाम फैक्टर्स पर चल रहे हैं। इस बात पर भी विचार हो रहा है कि कांग्रेस अगर केसी वेणुगोपाल को वहां पर बनाती है तो ऐसे में एक लोकसभा का चुनाव और एक विधानसभा का बाई इलेक्शन, दोनों बाई इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी को केरलम में लड़ने होंगे। हालांकि वो कोई बहुत क्योंकि अब वेव है, ऐसा लगता है यूडीएफ के खेमे में है, तो बाई इलेक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वरिड होगी, लेकिन हाँ बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये फैक्टर ज़रूर फैक्टर इन किया जा रहा होगा। जो भी कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो आगे केरलम की राजनीति को देख करके पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बहरहाल केसी वेणुगोपाल अगर जाते हैं तो कौन उनके जाने पर फिर दिल्ली में भी बड़े संगठनात्मक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि महासचिव संगठन जो है वो सबसे अहम पद होता है कांग्रेस अध्यक्ष के बाद कांग्रेस के संगठन में। तो केसी वेणुगोपाल अगर दिल्ली से वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे नाम हैं जिन पर अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। मसलन अजय माकन है, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, या सेंथिल सेल्वम हैं जो कि तमिलनाडु से आते हैं और कांग्रेस का जो संगठन सृजन है उसके पीछे का सारा काम जो है वो देख रहे हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल, सचिन पायलट, इन तमाम नामों पर कयासों का बाजार गर्म है। अब देखना होगा कि पहले तो यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या केसी वेणुगोपाल को ही मुख्यमंत्री बनाकर केरलम भेजती है, फिर उसके बाद आगे की राजनीति में काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।